हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी ह्यूनो किम को बता देता है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल पर्सन है। आगे की कहानी में हम किम को लिफ्ट से बाहर निकलते देखते हैं। वो जूहो से फोन पर बातें कर रही होती है और जूहो उसे अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कह रहा होता है। जूहो ने अपना घर सजाया होता है। किम पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो किम को बर्थडे विश करता है। असल में आज किम का बर्थडे होता है। तभी यूना, जीसोंग और रियो आकर किम को बर्थडे विश करते हैं। अब केक काटने की बारी आती है। पहले सब किम के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। किम केक काटने वाली होती है, तभी डोरबेल बजती है। जूहो जाकर देखता है तो जी ह्यूनो उसे उसका सामान लौटाने आया होता है। जूहो वो सामान देखकर कहता है कि ये तो तुम पिछले साल ले गए थे। तभी किम वहाँ आती है और जी ह्यूनो को अंदर चलने के लिए कहती है। अब अंदर जाकर जूहो जी ह्यूनो से पूछता है कि तुमने तो आने से मना कर दिया था। तो जी ह्यूनो कहता है कि मैं तो तुम्हें ये सामान लौटाने आया था। जूहो किचन में सामान लेने जाता है। जी ह्यूनो भी उसके पीछे जाता है। जूहो उससे पूछता है कि उसे कब पता चला। जी ह्यूनो कहता है कि फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें कुछ गुंडे टाइप के लड़कों के साथ जाते देखा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हारे पीछे गया। तब मुझे पता चला कि वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। जूहो पूछता है कि क्या किसी और को भी पता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी पता है। जीसोंग को पता होता तो वो सबको बता देता। जूहो इतने टाइम तक उसका राज छुपाए रखने के लिए जी ह्यूनो को थैंक्स कहता है। जी ह्यूनो उससे पिछले दिन की बातों के लिए माफी मांगता है। दोनों अपनी बातें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद जूहो उसे बताता है कि मैं किम को पसंद करता हूँ। मुझे लगा था कि केवल वो ही मेरा सीक्रेट जानती है। जी ह्यूनो उससे पूछता है कि तुम किम को क्यों पसंद करते हो। तो वो कहता है कि मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। उसकी आंखों में देखकर मुझे आराम मिलता है। जी ह्यूनो कहता है कि तुम टॉप स्टूडेंट होने की वजह से ऐसे पोएट जैसी बातें कर रहे हो। जूहो कहता है कि अब क्या तुम मुझे पीछे हटने के लिए कहोगे क्योंकि तुम्हें वो पहले पसंद आई थी। जी ह्यूनो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। अब जूहो उससे पूछता है कि उसे किम क्यों पसंद है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। जूहो कहता है कि हमें कम से कम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। फिर दोनों वापस रूम पर चले जाते हैं। रियो लिपस्टिक लगा रही होती है तो किम उसे कहती है कि ये कलर तुम पर सूट करता है। रियो थैंक्स कहती है। तभी यूना को घर से मैसेज आता है तो वो घर वापस जाने के लिए कहती है। किम भी वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। जूहो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी जी ह्यूनो रियो से कहता है कि तुम और किम दोनों पास में रहती हो तो तुम्हारा साथ में जाना ठीक रहेगा। जूहो भी मान जाता है। तभी तीनों गर्ल्स चली जाती हैं। जूहो जी ह्यूनो से उसकी कई बातों के लिए कंप्लेन करता है। जी ह्यूनो से कहता है कि तुम गुस्सा लग रहे हो। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही लड़ते हैं। तभी जीसोंग, जो कि सो रहा होता है, अचानक से उठकर कहता है कि मैंने अपने सपने में अपने लव को देखा। जी ह्यूनो और जूहो दोनों उस पर हंसते हैं। अब जीसोंग नेम बेस पर मैरिटल कंपैटिबिलिटी निकालता है। पहले वो अपना नाम लिखता है और फिर जो उसने सपने में लड़की का नाम सुना था वो उसे लिखता है। वो नाम बड़ा ही अजीब होता है। जी ह्यूनो उसका मजाक बनाता है। जीसोंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। फिर वो कुछ नंबर लिखता है और उन्हें ऐड करता है। ये सब करते हुए जीसोंग बहुत ही फनी लग रहा होता है। एंड में वो कहता है कि अगर टोटल 70% से ज्यादा आए तो ये अच्छा मैच होगा और मेरे 99% आ रहे हैं। ये तो एक मिरेकल है। ऐसा कहकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे उस लड़की को ढूंढने जाना चाहिए। जी ह्यूनो फिर उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे ढूंढने चाइना जाना चाहिए। ये नाम मुझे चाइनीज लग रहा है। ये कहकर जी ह्यूनो और जूहो दोनों हंसते हैं। लेकिन जीसोंग ऑनलाइन उस नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। उधर किम और रियो किम के घर के पास पहुंचते हैं। किम रियो से कहती है कि मेरा घर यहीं पर है और वो जा रही होती है। तभी रियो उसे रोकती है और उसे छाता वापस करके कहती है कि ये मेरे लिए नहीं था, ये तुम्हारा है। और फिर वो किम को लिपस्टिक भी दे देती है। किम पूछती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो रियो कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हें पसंद है। किम रियो को थैंक्स कहती है। जी ह्यूनो किचन में अपना और किम के नाम का मैचिंग पर्सन निकाल रहा होता है। तभी जूहो आकर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। जी ह्यूनो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जूहो उसे कहता है कि ये मेरा घर है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो।
जी ह्यूनो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जूहो उसे रोककर वो पर्चा दिखाने के लिए कहता है। जी ह्यूनो फिर भी मना करता है। जूहो उसका ध्यान भटकाकर वो पर्चा ले लेता है। पर्चा पढ़कर वो जी ह्यूनो को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये सब बेकार है, लेकिन तुम्हारा तो 54% निकला है। जी ह्यूनो ये कहते हुए चला जाता है कि ये सब झूठ होता है। किम घर में आकर सामान रखती है। जी ह्यूनो का दिया छाता देखकर उसे कुछ मैसेज करती है। जी सॉन्ग और जी ह्यूनो घर जाने के लिए जूहो को गुड बाय कहते हैं। तभी जी ह्यूनो को ध्यान आता है कि उसका मोबाइल अंदर ही छूट गया है। जूहो उसका मोबाइल लेने अंदर जाता है, जहां वो शायद किम का भेजा मैसेज पढ़ लेता है। वो बाहर आकर जी ह्यूनो को मोबाइल देता है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब जूहो कुछ सोच रहा होता है और हमें एक पेपर दिखता है जिसमें जूहो ने अपने और किम के नाम का मैचिंग पर्सन निकाला होता है, जो कि सिर्फ 21% आया होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में फेस्टिवल होता है। यूना किम का मेकअप कर रही होती है। किम को अपने फेस पर लगे स्टिकर पसंद नहीं आ रहे होते हैं। यूना उसे कहती है कि ये सुंदर लग रहे हैं। जूहो भी वहाँ आकर यही बात कहता है। जूहो ने आज अपना चश्मा नहीं पहना होता है। जूहो उन दोनों से पूछता है कि वो किस टीम में है। यूना उसे कहती है कि वो एक्सपीरियंस टीम में है। किम मेकअप टीम में होती है। किम उसे बताती है कि वो अंधेरे से डरती है, इसलिए वो घोस्ट टीम में नहीं है। इधर जी सॉन्ग और जी ह्यूनो अपनी ड्रेस देख रहे होते हैं। जी ह्यूनो अपनी ड्रेस देखकर जी सॉन्ग से पूछता है कि ये क्या है। जी सॉन्ग उसे बताता है कि ये भूत की ड्रेस है। फिर जी ह्यूनो उसकी ड्रेस देखकर जी सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम भिखारी बने हो। जी सॉन्ग कहता है कि मैं ज़ॉम्बी बना हूँ। जी ह्यूनो ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि ये ज़ॉम्बी की नहीं भिखारी की ड्रेस है। जी सॉन्ग उसे बताता है कि एक बार कि मेरा मेकअप कर देगी तो मैं पूरा ज़ॉम्बी लगूंगा। जी ह्यूनो ये सुनकर जी सॉन्ग से ड्रेस बदल लेता है और उसे कहता है कि तुम भूत बनकर ज्यादा अच्छे लगोगे और मेकअप से तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, और ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। किम और जूहो कहीं जा रहे होते हैं तो जी ह्यूनो पीछे से आकर उनके बीच में घुस जाता है और किम से कहता है कि आज तुम मेरा मेकअप अच्छे से करना। जूहो उसे उसके कंधे से हाथ हटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम हम दोनों के बीच खड़े हो, क्या इतना काफी नहीं है। तभी किम टैरोट कार्ड रीडर के पास जाती है। उसके पीछे वो दोनों भी जाते हैं। वहीं कार्ड रीडर उसे कोई 3 कार्ड निकालने के लिए कहता है। वो 3 कार्ड निकालती है। पहला कार्ड पढ़कर वो किम की खूब तारीफ करता है। जी ह्यूनो किम को कहता है कि ये सब तो मैं भी बता सकता हूँ। जूहो भी ये सुनकर हंसता है। दूसरा कार्ड पढ़कर वो कार्ड रीडर कहता है कि कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। वो अपने दिल की बात तुमसे छुपा कर रखता है, लेकिन जितना ज्यादा वो छुपाएगा उतना ज्यादा उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा। जल्दी ही कुछ नया होगा। ये सब वो जूहो के बारे में कह रहा होता है। किम ये सुनकर बड़ी खुश होती है। नेक्स्ट कार्ड पढ़कर वो कार्ड रीडर कहता है कि चीजें अब और ज्यादा मजेदार होती जा रही हैं। तुम्हें पसंद करने वाला एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। ये सुनकर जूहो और जी ह्यूनो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आगे वो कार्ड रीडर बताता है कि तुम्हें पसंद करने वाला दूसरा शख्स तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो तुम्हें पसंद करने लगा। पहले उसने मना करने की कोशिश करी, लेकिन सब बेकार गया। अब उसने अपना मन बना लिया है। वो फिर भी मानना नहीं चाहता, लेकिन अब वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब वो फंस गया है। अब तुम किसे पसंद करोगी ये तुम पर है। किम पूछती है कि क्या वो मेरे नजदीक है, तो वो कार्ड रीडर कहता है कि शायद वो तुम्हारे इतने नजदीक है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तभी जूहो को किसी की कॉल आती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस पूरे टाइम कार्ड रीडर के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। किम जी ह्यूनो का मेकअप कर रही होती है और जी ह्यूनो उस कार्ड रीडर की बातें याद कर रहा होता है। किम उसे कहती है कि उसके फेस पर मेकअप सूखा नहीं है, लेकिन वो अपने में ही खोया रहता है। तो किम उसके फेस के बिल्कुल पास आकर फूंक मारती है और फिर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं मेकअप ठीक से कर लूंगी। तभी जी सॉन्ग वहाँ आकर लाइट बंद करके सबको भूत बनकर डराने आता है। अंधेरा होने से किम डर जाती है। जूहो उसे लाइट खोलने के लिए कहता है और फिर जी सॉन्ग से कहता है कि किम को अंधेरे से डर लगता है। जी सॉन्ग किम को सॉरी कहता है। फिर वो तीनों अपनी जगह चले जाते हैं। फिर रियो के ग्रुप की लड़कियां वहाँ आती हैं। वो कुछ प्लानिंग कर रही होती हैं। उसके बाद वो तीनों किम के पास आकर कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे पास भूतों की कमी पड़ गई है। किम कहती है कि मैंने टीचर को पहले ही बता दिया था। फिर भी वो तीनों कंप्लेन करते हुए कहती हैं कि हम सब लोग काम कर रहे हैं और तुम आराम कर रही हो।
तुम बहुत सेल्फिश हो। जी ह्यूनो, जुहो और जीसोंग अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। जीसोंग उन दोनों से कहता है कि मैं भूत बना हूँ और तुम दोनों ने मुझे ही डरा दिया। जी ह्यूनो कहता है कि मुझे तो तुम्हें ऐसे चिल्लाते देखकर बड़ा मजा आया। जुहो भी हंस रहा होता है। रियो की फ्रेंड्स उसके सामने बातें कर रही होती हैं कि क्या किम अभी भी 3rd फ्लोर पर है। तो रियो उनसे कहती है कि हमें तो केवल 2nd फ्लोर तक यूज करने की परमिशन है, तो किम 3rd फ्लोर पर क्या कर रही है। रियो की फ्रेंड्स कहती हैं कि हमने किम से तुम्हारा बदला ले लिया है, तुम किम को हेट करती हो ना। रियो परेशान होकर किम को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही होती है। उधर किम 3rd फ्लोर पर उसका वेट कर रही होती है और सिक्योरिटी वाला बाहर से सब लॉक करके चला जाता है। यूना किम को ढूंढते हुए जी ह्यूनो और जो से आकर किम के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताते हैं कि किम हमारे साथ नहीं है। तभी रियो आकर उन्हें बताती है कि किम 3rd फ्लोर पर फंस गई है। जी ह्यूनो और जुहो ये सुनकर किम को ढूंढने भागते हैं और उसे 3rd फ्लोर पर हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। जी ह्यूनो बड़ी मुश्किल से मेन हॉल का लॉक तोड़ता है और उसे अलग अलग जगह पर ढूंढता है। किम अंधेरे में एक जगह डरकर बैठी होती है। जी ह्यूनो उसे ढूंढ लेता है। उसे वहाँ देखकर किम कहती है कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद का एपिसोड बेस्ट मिस्टेक का लास्ट एपिसोड होगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।